हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों। इसमें देखेंगे हम आज का अपना यह पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित भाग 3 के कुछ प्रश्न। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स पर कब महाभियोग चलाया गया था? तो ये 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेल डाक तार का प्रारंभ हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय भारतीय रेल डाक और तार का प्रारंभ हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा आपका लॉर्ड विलियम बेटिक के समय। किन के समय? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा के द्वारा लॉर्ड विलियम बेटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भारत में बनाया। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर तथा वायसराय था। भारत का अंतिम गवर्नर तथा वायसराय था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें सही आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। स्थानीय स्वशासन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा, और किसने किया था ये? तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त लॉर्ड रिपन ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये किसने किया था महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित? तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन में। तो महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था तो वो लॉर्ड लिट्टन ने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? तो लॉर्ड लिट्टन ने। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। लॉर्ड लिट्टन उस समय दिल्ली दरबार में जब महारानी विक्टोरिया आई थी तब उनके उपलक्ष्य में उनको कैसरे हिंद की उपाधि से लॉर्ड लिट्टन ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द तथा राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित किया था। बंगाल विभाजन को रद्द तथा राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित किया था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर राजधानी को कलकत्ता से क्या किया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, यानी कि बदल दिया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता
की राजधानी पहले 1911 के पहले क्या थी? कोलकाता थी। भारत की राजधानी कोलकाता थी। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कोलकाता से राजधानी बदलकर दिल्ली कर दिया। कब? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आपका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कब? 1915 में। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। 1915 में महात्मा गांधी उसी समय साउथ अफ्रीका से वापस अपने देश भारत को लौटे थे। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। तो आपका सही आंसर होगा 1917 में। 1917 में अंग्रेजों ने जो चंपारण में तिनकठिया आंदोलन चलाया था उसको 1917 में समाप्त करना पड़ा था। इसलिए हम तिनकठिया आंदोलन को चंपारण विद्रोह या आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। चंपारण में अंग्रेजों ने वहाँ के किसानों पर जबरन नील की खेती करने का दबाव दिया था, जिसको महात्मा गांधी ने क्या किया? वहाँ जाकर अंग्रेजों से वहाँ के किसानों को मुक्ति दिलाया, जिसे हम तिनकठिया आंदोलन या चंपारण विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह 1917 में समाप्त कर दिया गया। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ये घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटी थी। ये घटना को अंजाम जनरल ओ डायर ने दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने और जमनालाल बजाज ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधि क्या किया था? लौटा दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। चौरी चौरा कांड निम्नलिखित में हुआ था। चौरी चौरा कांड निम्नलिखित में हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो आपका सही आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, यानी कि ए और बी दोनों। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने केंद्रीय विधानसभा में जाकर वहां पब्लिक सेफ्टी बिल जो था उसके विरोध में पर्चे उड़ाए और क्या किया? वहाँ के बेंच पर सबसे बचा के अलग बम को पटका था, जिसके उपरांत क्या हुआ था? उनको पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ही फेंका था। इसलिए आपका ऑप्शन सही ए और बी दोनों होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या
कर दी थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जालियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी गवर्नर ओ डायर को गोली मारकर ऊधम सिंह ने हत्या कर दिया था। कब किया था ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में कर दिया था। कब? तो 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या गोली मारकर कर दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए अलग पाकिस्तान देश की मांग किया था। ये कब मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो 1940 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मांग किया कि हमें अलग देश चाहिए, वो उसका नाम पाकिस्तान होगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा जतिन दास की। ऑप्शन सी राइट आंसर, जतिन दास की 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण जेल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, जतिन दास। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आपका सही आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से आपका ऑप्शन राइट होगा ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संस्थापक आंदोलन के थे विनोबा भावे और प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर, आपका सी। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो आपका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को ये भारत में शुरू हो गया था। कब? तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था करो या मरो का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में कब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था? निम्न में कब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था? तो आपका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा गया था 1929 ईस्वी में। इसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में मोपला विद्रोह मलवार में हुआ था। निम्न में मोपला विद्रोह मलवार में हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह मलवार में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के
पूर्व ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। वेबल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता हुआ था। वेबल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता हुआ था, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 ईस्वी को वेबल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता हुआ था। 25 जून 1945 को आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से संबोधित किया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया था, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा गांधी जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा अप्रैल 1921 ईस्वी में। अप्रैल 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।